उन्होंने ये वाज़े ऐलान किया इन तस्वीर के ज़रिए कि मियां नवाज शरीफ इज़ वेरी मच इन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैंने कई बार कहा कि मुंतशिर हो चुकी है। मैं कई बार ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब की मकबूलियत पे कोई शुबा नहीं है किसी को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद ज़ैदी और आप देख रहे हैं एडिटोरियलिज़्म। नाज़रीन, पाकिस्तान में आपने देखा कि जमहूरियत का इलेक्शंस हो गए और जमहूरियत परवान चढ़ी है। इसी के साथ अब हुकूमत साजी का अमल भी बिल्कुल करीब तर आ गया है। पंजाब में मरीम नवाज आज इजलास हुआ और बहुत जल्द गालबन पीर के दिन मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो जाएंगी। लेकिन आज जब वो पंजाब असम्बली में आई तो ये देखा गया कि वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तस्वीर अपने साथ लाई, ना सिर्फ वो उनके पार्टी रुकन भी अपने साथ लाए। इधर हैरान कुन बात यह है कि मरीम नवाज नून लीग की उम्मीदवार हैं, उन्हीं के साथ जो उनके अलाइस पार्टीज हैं जो उनके साथ हैं, उनके 200 से जायद जो अरकान थे वो आज है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ये सारी सीटें पीटीआई की हैं, तो ये सिर्फ 97 के करीब अपने उम्मीदवार शो करा सके। इसी के पर हम नईम मुस्तफा साहब से बात करेंगे कि ये क्या बना और मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये अलायंस के साथ उन्होंने 215 की सीटें इत्तेहादियों के साथ आज शो करा दी। देखें, ये 215 नहीं 217 थे। अच्छा। 217 थे इनके पीएमएलएन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर अलाइज जो इनके काफ लीग वगैरह, और 97 यानी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 120 के करीब जो हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, मतलब पीटीआई बैक जो पीटीआई बैक जो लोग थे वो कुछ 100 क्रॉस करेंगे। लेकिन आज वो 100 की तादाद पे भी नहीं पहुंच सके। और जो दावे थे उनके, ये कहा जा रहा था, बैरिस्टर गौहर साहब ने खासकर कहा था और असद कैसर ने कहा था और जो लोग कहते रहे कि जी ये 100 सवा 100 के करीब जो है ना हमारे पंजाब असम्बली में हम शो करेंगे, वो नहीं हो सके। लेकिन ये जो बात आपने की ना कि ये मियां नवाज शरीफ की तस्वीर लेके आई थी मैडम भी खुद, वज़ीर आला जो है नामज़द वज़ीर आला, और पार्टी के जो दीगर एमपी हज़रात हैं वो भी लेके आए थे। तो वो असल वजह उसकी ये थी, आपने गौर किया होगा गुज़िश्ता कोई 15 रोज़ से, ये 2 हफ्ते तकरीबन हो गए, ये बात चल रही थी कि मियां नवाज शरीफ बैक सीन में चले गए, वो सियासत के पस मंज़र में हैं। अगर वो प्राइम मिनिस्टरशिप के उम्मीदवार नहीं रहे और उन्होंने अपने भाई को ये जगह दी है, ये ओहदा, ये मनसब दिया है, तो या पार्टी ने फैसला जो भी किया था, वो तो शायद वो किसी मायूसी का शिकार हैं या वो बैरून मुल्क जाने की अफवाहें भी, टिकट खरीद लिया। ये सारे वाक़यात जो थे ना, ये उसका रिबटल था आज। तो टिकट तो खरीदी गई, जा तो रहे थे नहीं, कोई नहीं जा रहा है, वो बिल्कुल ऐसी अफवाहें थी, ये सोशल मीडिया की इत्तलात हैं और ये बिल्कुल सोशल मीडिया की इत्तलात बेबुनियाद हैं, मनगढ़ंत हैं। अच्छा। अब हुआ ये है कि वो लोग जो मैडम समेत ये नामज़द वज़ीर आला जो हैं, खातून वज़ीर आला, वो अपने वालिद मोहतरम की तस्वीर लेके आई, हाथ में पकड़ के बाकायदा उन्होंने शो किया और डिस्प्ले जो है वो बड़ा ज़बरदस्त था। और वो जब करीब पहुंची हैं अपनी सीट के, तो उन्होंने वो जो है सर सीट के करीब पहुंचे लहराया है। लेकिन आप ये देखें तो आपकी बात अगर हम देखें तो रिजेम्बलेंस ये देख रही थी कि नवाज शरीफ साहब अभी भी सियासत में हैं। उन्होंने ये वाज़े ऐलान किया इन तस्वीर के ज़रिए कि मियां नवाज शरीफ इज़ वेरी मच इन। एक बात। दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये बताया कि हम उनके नॉमिनी हैं, उनकी तरफ से भिजवाए गए हैं। मतलब ये मियां नवाज शरीफ के फैसले को उन्होंने न सिर्फ सेकंड किया है, बल्कि इसका वाज़े और बरमला ऐलान किया है कि मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी जो हैं वो मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहिद हैं। ये एक तो जो है जेस्चर दिया गया है। दूसरी बात ये थी कि आज बेंचों पे 10 के करीब लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरफ से बाकायदा ऐलान के बाद एमपीए मुंतखब हुए थे। फिर आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले 2, 4, 5 लोग और भी थे, वो आज ट्रेजरी बेंचेस जो हैं, जो हुकूमती बेंचेस थे, उन पे बराजमान थे। तो इससे ये साबित हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी वो इत्तेहादी जमातें जो वफाक में हुकूमत बनाने जा रही हैं, उन्होंने अपनी पंजाब में जो है वो बड़ी वाज़े बरतरी साबित कर दी है। वाज़े बरतरी साबित कर दी है। अच्छा, ऐसे ही कोई सरप्राइज हमें विफाक में भी देखने को मिल सकता है? नहीं, ये सरप्राइज नहीं है, इट वॉज ऑल प्लान्ड। सर ऐसी चलें प्लानिंग कर लें, ऐसी प्लानिंग कोई हमें विभाग में भी। देखिए, मैंने आपको बार बार ये बारहा बात कही है कि सियासी बसीरत और सियासी पॉपुलरिटी, मकबूलियत, इसमें फ़र्क है बिल्कुल बारीक सा, वेरी थिन डिफरेंस। लेकिन इस डिफरेंस का आप वक़्त और वैल्यू देखिए कि जो शख्स अपने मोरे सियासी तौर पर अच्छे अंदाज से दानिश के साथ खेलता है,
वो फिगर वर्क बड़ी आसानी से जीत लेता है। अच्छा सर, फिगर वर्क बड़ी आसानी से जीत लेता है। पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन बहुत जल्द होने जा रहे हैं। आप ये बताएं कि भाई अब वो पीटीआई के जो कारकुनान, जो उनके रहनुमा हैं, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। अब अगर हम ये देखते हैं कि वो अगर पीटीआई के इंटर इलेक्शन जो होंगे, इंटर पार्टी इलेक्शन जो होंगे, क्या वो पीटीआई में दोबारा जाएंगे या किस तरह इंटर पार्टी इलेक्शन में अपनी पार्टी देखिए, बात ये है कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन में ये पिटीशन दायर कर दी है कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म पे पीटीआई के बैक्ड लोग जो हैं, जो उसकी हिमायत से जीते, वो नहीं जा सकते। बड़े 3 अच्छे कानूनी नुकात उठाए गए हैं, जिसके बाद बावर किया जा रहा है और इस अमर का गालिब इम्कान मौजूद है कि शायद ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का प्लेटफॉर्म भी उनसे छिन जाए। ये मैं आपको बड़ी अहम खबर दे रहा हूँ। ये ब्रेकिंग हाँ, है यार। ये बड़ी अहम बात है। एक बात तो ये है। दूसरी अहम बात इसमें ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैंने कई बार कहा कि मुंतशिर हो चुकी है। अब उन्होंने पहले फैसला किया कि वो वहदतुल मुस्लिमीन जो है उसके पास जाएंगे। उसको तो बैकलैश आ गया। वो नहीं, उससे बहुत सख्त मसलकी मामला खड़ा मसला को बैकलैश आ गया ना, आ गया। फिर इस मौके पे मजहबी मुनाफरत का मामला जो है ना, वो किसी तौर भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। आप देखें सुप्रीम कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के एक फैसले के हवाले से जो है ना, वो बहुत ज्यादा कादियानियत का, अब नहीं, वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है उनको इसकी वजाहत बाकायदा पेश करनी पड़ी। और वो 4-5 पैरों पे वजाहत जो दी गई इंग्लिश में, उसका तर्जुमा भी उर्दू का बड़ा खूबसूरत तर्जुमा है उसका, जो तर्जुमा रिलीज किया गया है प्रेस को, मीडिया को, वो बड़ा खूबसूरत है। वो आया, वो भी आया, बताता हूँ आपको, वो आया। फिर उसके बाद जो इमरान रियाज जो हैं, उनकी गिरफ्तारी भी मजहबी मुनाफरत की बिना पे, जो एफआईआर है उसके आप मंदरियात देखें। लेकिन सर उनको जुडिशल कर दिया गया है और उनको वो सख्त, वो जो सोचा जा रहा था वो नहीं आया। अब जमानत दायर कर सकते हैं, वो नहीं आया, वो तो जमानत तो हो ही जाएगी ना, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि मामलात जो हैं, लेकिन सर उसमें मजहब की आड़ में बाज मामलात उछालने की कोशिश हो रही है कि हम ये जमहूरी सिस्टम जो है ना, उसको किसी तरीके से मलिन कर सके। सर इमरान खान साहब ने आईएमएफ को खत लिख दिया कि लोन ना दे पाकिस्तान को ना, इस तरह का एक खत उनकी तरफ से लिखा गया और आज उन्होंने इसकी खुद वजाहत की है मीडिया से बात करते हुए, साफियों से, जेल के अंदर। तो अब उनका ये स्टैंस कि उनकी पॉपुलैरिटी को तो नहीं कम कर देगा, क्योंकि अब वो जिस तरह के पाकिस्तान में नौजवान नस्ल है वो रोजगार लेना चाहती है, अगर कर्जे नहीं मिलेंगे तो पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता इंतशार बर्पा हो जाएगा, बहुत तेज इंतशार आएगा। तो ये अमल क्या पीटीआई की तरफ से सराहाया जाएगा, आवाम में किस तरह देखा जाएगा? बात ये है कि जो अहम कौमी नौयत के मसाइल हैं ना, कौमी अमूर जो हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट के हैं, ठीक है, मुफाद आमा जो है कौम की जो है, कौम के मुफाद में जो मामलात है ना, उस पर हमें इख्तलाफ राय, सियासी इख्तलाफ, फ़रोई इख्तलाफ से गुरेज करना चाहिए। हमें नहीं चाहिए कि हम इस तरह का जेस्चर दें कि जो बैरून मुल्क हमारे तमस्खुर का, जग हसाई का बाइस बने। अभी जग हसाई से होगी ना कि आप खुद जब इख्तिदार में थे तो कर्जे ले रहे थे, तो कर्जे आपने रिकॉर्ड लिए, पीटीआई के दौर में रिकॉर्ड कर्जे लिए गए। पीटीआई के हामी थे, इससे पहले इतने कर्ज नहीं भी ये अभाम पाया जा रहा है कि उन्होंने इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं इस फैसले को। इमरान खान साहब के अपने अकरबा जो हैं, उनके कुर्बा जो हैं, वो भी इस बात पे तनकीद कर रहे हैं कि हमें इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि लोग ये कहें बैनुल-अक़वामी सतह पे या कौमी सतह पे, लोग आपको ये कहें कि आप मुल्क और कौम से गद्दारी कर रहे हैं अपनी महज मुफाद की खातिर। देखें ना, मेरा एक काम में फ़ायदा है और पूरे इलाके कम्युनिटी का जो नुकसान है, तो मैं अपने फ़ायदे को तरजीह दूं उस कम्युनिटी के नुकसान पे। तो ये कहीं की दानिशमंदी नहीं है। मैं कई बार ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब की मकबूलियत पे कोई शुबा नहीं है किसी को, लेकिन सर ये सनद ली है, इस पे मुस्तनद है ये। लेकिन एक बात है कि हमें बाज़ इक़दामात जो है ना, वो सोच समझ के करने चाहिए। इमरान खान साहब के कई एक्ट या उनके साथियों के, उनकी पार्टी के कायदीन के कई एक्ट ऐसे थे जो उनको बैक फुट पे ले गए। फिर आपको बैक फुट पे आके कल को दोबारा जो है उससे पे महसूस हो निदामत, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो सर कल को अब इमरान खान साहब अगर इक़्तिदार में आते हैं, अगर आ भी जाते हैं, उनकी पार्टी आती है, फिर बाकी पार्टीज भी ऐसे ही करेंगी तो रिवाइव डल जाएगी ना इस तरह। हाँ, ये गलत। देखें, जो मामलात अगेंस्ट द स्टेट है ना, या इन द फेवर ऑफ स्टेट हैं, उनको उसी नहज पे रखना चाहिए। जो आज किसी का दुश्मन है पाकिस्तान का, वो किसी इख्तिदार के दौर में दुश्मन है, वो कल आने वाले इख्तिदार के दुश्मनी में दोस्ती नहीं बदल सकता। वो उसको दुश्मनी को दोस्ती में नहीं बदलना चाहिए। आने वाली हुकूमत जो है वो ऐसे मामलात जो हमारे कौमी सियासी हमांगी के मुतकाजी हैं, उन्हीं की हद तक रखना चाहिए। सर उन्हीं की हद तक रखना चाहिए। पाकिस्तानी सियासत किस तरफ जा रही है?
इस तरह की सियासत तुमने कभी देखिए, नहीं की? अदम बर्दाश्त, सब्र और इस्तदलाल से खाली। सर अब सियासत की जो लड़ाइयाँ हैं ना, वो हमें ऐसा लगता है कि वो ज़ातियात पे बहुत ज़्यादा आ गई हैं। इसको देखें, मैं बड़ा खुश हुआ जब ये हुकूमत साजी की बातें हो रही थी ना, तो जरदारी साहब ने और उनके फर्जंद ने इमरान खान साहब को ऑफर कराई, हाथ इमरान बढ़ाया। साहब को ऑफर कराई। उन्होंने कहा कि इस वक्त इत्तेहादी जमात की जरूरत नहीं है, हुकूमती इत्तेहाद नहीं चाहिए, कौमी मुफाहमत की जरूरत है। बेशक, और ये ज़रूरत है, और जेन्युइन ज़रूरत है अब ये इस वक्त। काफ़ी सारे नहीं, बहुत सारे हमारे सियासतदान जो हैं, उनके ताल्लुक किसी भी जमात से हो, वो कौमी सियासी मुफाहमत और हमांगी की गुफ्तगू कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा है, बड़ा खुश आइंद है। और ज़रूरत भी इस वक्त देखें, हमने नबर्द आज़मा होना है, बहरान है, अंदरूनी खलफशार है, महंगाई है, ऐसा ही है मुआशी सूरत हाल सर, है, बेरोजगारी है, आपके पास कुछ भी नहीं बचा इस ये मुल्क में। कौमी नौइयत के मसाइल जो है ना, उन पे हमें बजट एक खसारा पेज बहुत पे- ज़्यादा है। एक पेज पे होना चाहिए। अच्छा, अब आप ये देखें, कई मामलात ऐसे होते हैं जिनको हम बासानी हल कर सकते हैं अगर उस पर सेंसस कौमी जो है ना वो हम आगे कायम की जाए। लेकिन हम कोई मरबूत निज़ाम इसलिए नहीं बना पाते कि अब देखें, वो सी पैक पे बिल्कुल सियासत होती रही, पिछले 2-3 साल जो है उस पर सी पैक पे आपने सियासत की, और वो कोई अच्छा इकदाम नहीं था, लोगों ने उसको सराहा नहीं, लोगों ने उस पर लान तान किया। हमें खुद चाइना हमसे नाराज हो गया। सर चाइना नाराज हो गया, जिस पार्टी ने अगर की, मैं तो कहूँगा हम नाम भी ले लेते हैं, शायद पीटीआई दौर में ही चलता रहा, और शायद क्या चलता रहा, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको ज़ेरे सियासत रखा। फिर चाइना अब नवाज शरीफ साहब के पास चला गया। वो देखें, मुल्क स्पोर्ट से आपके निकल जाते हैं। नहीं, चाइना ने क्या कहा? चाइना ने ये कहा कि हमें हुकूमत का मसला नहीं है, आप आर्मी चीफ को गारंटर के तौर पे दें उन्हें। देखें ना, इतनी बड़ी बात हो गई, फौज की गारंटी मांग ली उन्होंने। जमहूरियत आपकी किधर खड़ी है? तो जमहूरी हुकूमतें जो है ना, अगर जमहूरियत अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारने लग जाएगी, फिर तो जमहूरी इसमें खान साहब को अब सोचना चाहिए। सबको, खान साहब नहीं, मैं कहता हूं कि अच्छा, जो वफाक में भी हुकूमत बन जाए तो वो पहला काम ये करें कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं। बिल्कुल बुलाएं। वो एंड पे बुलाएंगे, अगले इलेक्शन होने वाले होंगे तो हम कौमी सियासी। लेकिन जमात इस्लामी ने बुलाई भी थी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। नहीं, उसमें भी वो ठीक है, उसमें सारे लोग नहीं गए। और हुकूमत को मैं कहता हूँ सरकारी सतह पर जो साहिबान इक़्तिदार हैं, जो भी इक़्तिदार में आते हैं, उनको चाहिए बतौर प्राइम मिनिस्टर, जो भी नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हों, इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब का चांस बन रहा है, जो दिखाई दे रहा है, तो उनको चाहिए कि वो फौरी तौर पे कौमी सियासी कॉन्फ्रेंस बुलाएं। सर कौमी सियासी और कॉन्फ्रेंस बुलाएं, कंसेंसस लें, कंसेंसस ले लें, अवाम में भी जाएं। ये तो आपकी बहुत अच्छी है। क्या इस कदर जोर नहीं डालना चाहिए, किसी भी तरीके से खान साहब को राजी करना चाहिए कि वो आके मैंने कल के आपके प्रोग्राम में कहा है कि एक वफ्द मिलने वाला है खान साहब को। अच्छा, हाँ, वो कल आपने पेशगोई की भी है। अच्छा, आज आप देखें, आज खान साहब के रवैये में कुछ नरमी थी। उन्होंने अदालत से अपने इलाज की दरख्वास्त की, दांत का गालिबा उन्होंने इशारा किया। हाँ, उन्होंने कहा जी कि मेरे दांत का प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इनके जो हॉस्पिटल का डॉक्टर है उस पर इत्मीनान नहीं करता, दांत ही ना निकाल। तो ये अच्छा जुमला था। तो अब वो थोड़ा सा बर्फ पिघलती दिखाई दे रही है, तो मेरा ख्याल है कि दूसरी तरफ से भी लोगों को आगे आना चाहिए। अब आगे आना चाहिए, बढ़ना चाहिए। एक कदम वो भी बढ़ाएं। और चलें, आखिरी सवाल पे इसको एंड करते हैं आज के शो को। ये बताएं, हुकूमत साजी तो हो रही है, अब हो गई है, बिल्कुल ही हो गई, सब चीज़ें सामने आ गई, कौन वज़ीर आला, जैसे पंजाब में बाखूबी आसानी हो गई, तो बहुत अच्छी खुशहाल बात ये भी थी कि उनके मेंबर्स गए असेंबली में। पीटीआई वाले कह रहे हैं हम जाएंगे, अपना किरदार असेंबली में लाएंगे, बहुत अच्छी बात है वहाँ। अच्छा है, और ये सराहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उनमें हुकूमती बेंचों से ज्यादा अपोजिशन अपना रोल अदा कर सकती है। अपोजिशन अब इसमें देखें, सिंध में बासानी नामजद हो गए हैं, केपी में बासानी मंगल को वो 3 रोज पंजाब में बासानी बन जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा का मसला बरकरार है। आपको लगता है बिल्कुल तकनीकी मसाइल पैदा होंगे, और उन तकनीकी मसाइल की बुनियाद पे कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि जहां पीटीआई को डिफेंसिव बैक शूट नहीं करा, डिफेंसिव होना पड़े। एक दूसरी बात मेरे जहन में अचानक ये आई है कि ये जो पंजाब में बिलखुसूस और खैबर में भी ये निगरान दौरे हुकूमत जाते जाते जो है ना, वहाँ कुछ सियासी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। मेरा ख्याल है वो नहीं करनी चाहिए सर, नहीं करनी। अब ये छापे 3-4 दिन से असलम इकबाल साहब की गिरफ्तारी के लिए हो रहे हैं, लेकिन सर ये गिरफ्तारियां खत्म होनी चाहिए। आपका बहुत अच्छा पॉइंट आया, और ये हर बंदा जो जी शोर ये नहीं, मेरा ख्याल है कि सियासी मुकदमात भी खत्म कर दें। निगरान हुकूमत को चाहिए मियां साहब आए थे मुंतकली से पहले। अच्छा सर, मियां साहब आए थे जब, उन्होंने कहा मैं इनका ये जो इंतकाम की सियासत है इसको नहीं करूंगा। अब वो बयान था, उसी भी एक बयान तक था। अब मरियम नवाज साहब प्रैक्टिकल आ गई हैं, शहबाज शरीफ साहब प्रैक्टिकल आएंगे, ये तो उनकी कारकर्दगी बताएगी कि इंतकाम की सियासत। मैं कहता हूं कि उनसे पहले जो ट्रांजिशन है ना
सर निगरान ट्रांजिशन हुकूमत पीरियड बस जो एंड है, पे खड़ी है। ये पीरियड जो है निगरान दौर अभी है। आपको लग रहा है किसी की मंशा पे खड़ी है, देखिए खुद कर रहे हैं, जहाँ जाते जाते इन्होंने महंगाई को एकदम बूस्ट दिया बूस्ट कर दे दिया। है। अब ये इनको चाहिए कि ये मामलात को कंट्रोल करने के लिए इस वक्त वो सियासी मुकदमात तो पकड़ देकर ख़त्म कर दें। एक तो ये, दूसरा आप ये देखें कि अभी मैसेज गया है, निगरान हुकूमत ने गिरानी बढ़ाई थी, निर्ख बढ़े थे, अभी ये मैसेज गया है कि हुकूमत तब्दील हो रही है, तो अभी अशिया सर्फ की कीमतें नीचे आना शुरू हो गई हैं। सब्जियों की कीमतें देख लें, गोश्त की कीमत देख लें, चिकन वगैरह जो है वो सारे के सारा घी ऑयल्स जो हैं, पेट्रोलियम मसनूआत के बारे में भी सुन रहे हैं कि वो कम हो जाएगा इस पंद्रहवारे में। तो ये मामला जो है, अगर ये सूरत हाल एक अच्छे जेस्चर के तौर पे दे जाए निगरान हुकूमत, तो इनका नाम भी सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। वगरना जिन लोगों ने महंगाई की थी, जो कुछ किया था, आज आप देख लें उनको नाम, अभी रिसेंट पास्ट में गए हैं बुज़दार साहब, कुछ भी उनका नहीं, नाम भी याद नहीं निशान भी नहीं है लोग। जी बहुत शुक्रिया सलीम साहब। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इंतकाम की सियासत नहीं होनी चाहिए और अवामी मफाद की सियासत होनी चाहिए। अगर आप अवामी मफाद में जाएंगे तो आपका नाम भी रहेगा और सुनहरे हरफों में रहेगा। सियासत आने चलने वाली चीज़ होती है, कुर्सी भी, आपके ओहदे भी सिर्फ आने जाने वाली चीज़ होती है। असल हुकूमत सिर्फ अल्लाह ताला की है और आईने पाकिस्तान के मुताबिक भी सिर्फ हुकूमत अल्लाह की है। अल्लाह की हुकूमत के बाद जिसको पाकिस्तानी अवाम चुनेगी अपने हक में, जिसको बेहतर समझेगी, वही हुकूमत के मनसब पे फाइज होगा। तो अवामी मफाद की सियासत अगर हम करें तो ना सिर्फ इसका फ़ायदा अवाम को होगा, बल्कि जो सियासतदान है उनकी सियासत को भी चार चांद लगेंगे। इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान तरक्की करे और जमहूरियत का अमल पाकिस्तान में बढ़ता रहना चाहिए। लूली लंगड़ी जमहूरियत जब बढ़ेगी तो पाकिस्तान एक आएगा और तरक्की करेगा और इंशाल्लाह तरक्की करेगा। इसी के साथ हमें दें इजाज़त, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।